हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है कि वे चीजें जो किसी एक ग्रुप के अंदर आती हैं, उस ग्रुप जो ग्रुप बना है, उसी ग्रुप के समान जो कैरेक्टर्स वाला अन्य ग्रुप मिलाकर उसका एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है। जैसे हम एक किचन का एग्जांपल लेते हैं। किचन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं, उनका ग्रुप क्या है? मसाले। अब मसालों को एक बॉक्स में रखा जाता है। देखिए, ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मसाले रखे जाएंगे। इसमें साल्ट, इसमें चिली पाउडर, इसमें क्यूमीन, इसमें कोरिएंडर, इसमें अदर। इन सभी को एक ग्रुप दिया गया है। कौन सा? मसाले। ये सभी मसाले हैं। अब इन मसालों को ग्रुप में ऐड कर दिया है। ठीक है। इसी प्रकार जो कोई शॉपकीपर होता है, वह जो विभिन्न प्रकार की शॉप होती है, उन शॉप का एक ग्रुप बनाता है और इसमें विभिन्न टाइप की जो शॉप होती हैं, बाथी शॉप, जैसे लक्स, डिटॉल एटसेट्रा, इस ग्रुप के अंदर सभी शॉप को रखता है। ठीक है। अब ये होगा क्लासिफिकेशन कि किस तरह से किया गया। अब इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? इंपॉर्टेंस भी होगी कुछ। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हमारे घर में मम्मी जब खाना बनाती है, तो उनको एक मसाले के बॉक्स में ही सभी मसाले मिल जाते हैं, जिससे उन्हें खाना बनाने में आसानी होती है। और इसी प्रकार एक जो शॉपकीपर होता है, उसको अब कोई आके बोले, भैया मुझे नहाने वाली शॉप चाहिए, बाथिंग शॉप चाहिए, लक्स वाली चाहिए, तो लक्स वह शॉप वाला जो ग्रुप बनाया था उसने, उसके अंदर से लक्स साबुन उसको निकाल कर दे देगा। इसलिए उसने क्यों किया? ये मम्मी ने एक मसाले का बॉक्स लिया, उसके अंदर सभी मसालों को अलग अलग जो है उनके अंदर खांचों में क्यों डाला? और शॉप वालों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको जब कोई जो कस्टमर है उसके शॉपकीपर के पास सामान लेने आए, तो वह उस सामान को उसको आसानी से दे सके। और मम्मी जब खाना बनाते समय मसालों का यूज करे, तो उनको मसालों को देखने के लिए बार बार अलग अलग बॉक्सेस को खोलना ना पड़े, अपने कार्य में सहूलियत हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए क्लासिफिकेशन को बनाया गया। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन को विभिन्न जो रैंक्स होती है, स्टेप्स होती हैं, उनमें डिवाइड किया गया। वो कैसे किया गया देखते हैं। जिस प्रकार देखिए आप, हमारे यहाँ जो क्या होता है, अपना विलेज, जिस तरह अपना विलेज, सबसे नीचे विलेज हो गया। उसके ऊपर क्या होता है? फिर तहसील। ठीक है।
विभिन्न तहसील जो है, बहुत सारी तहसील मिलकर क्या बनाती है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, और जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेट। ठीक है, स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंट्री। ठीक है, और जो कंट्री है वो सभी कंट्रियां जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, विभिन्न कंट्री मिलकर क्या बनाएंगी, वर्ल्ड। ये जो क्लासिफिकेशन है इनका, जीरो लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, यानी कि सबसे बड़ा जो है इनका जो स्टेप है या फिर जो रैंक है वो वर्ल्ड हो गया। इसी प्रकार एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया है, उनकी स्टेप्स या फिर रैंक्स के अनुसार उनको क्लासिफाई किया गया। देखिए कैसे, सबसे पहले स्पीसीज, ओके, स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद जीनस। ठीक है, विभिन्न स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस। ओके, जो जीनस है वो मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। और जो फैमिलीज हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्डर। और फिर ऑर्डर जो है वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास। और जो विभिन्न प्रकार की जो क्लासेस है वो मिलकर क्या बनाती है, फाइला। और जो फाइला है वो मिलकर क्या बनाएंगे, किंगडम। ठीक है, जिस प्रकार इनको एक दूसरे में क्लासिफाई करने के किया गया है, एक दूसरे को अलग अलग बताने के लिए उनको अलग अलग उनकी अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया गया है। उसी प्रकार जो एनिमल्स हैं इनकी पर्टिकुलर एक एनिमल की स्टडी करने के लिए उसके अंदर जो सिमिलरिटीज हैं उनके बेसिस पर उनको इन 7 स्टेप्स या फिर रैंक्स में डिवाइड किया गया है। ये क्या है, देखिए, कोई एनिमल है, कोई मान लो एनिमल्स का ग्रुप है, उनकी सिमिलरिटी के अनुसार उनको किंगडम दे दिया, कोई एक किंगडम दे दिया। ठीक है, एक किंगडम देने के बाद उनके अंदर और इस पर जो सिमिलरिटीज थी, मान लीजिए एक उनमें से एक एनिमल डिफरेंट निकल गया तो उसको किंगडम से हटा दिया गया, लेकिन जो विभिन्न तो जुड़े थे उनको फाइला बता दिया, फाइला के अंदर ले लिया। फिर जो उनकी और डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको और बताया गया तो उनको क्लास दे दी गई। फिर उसके बारे में और स्टडी की गई तो उसको ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया। फिर उसकी एक फैमिली बना दी, फिर उसका एक जीनस बना दिया, स्पेसिफिक जीनस, और फिर लास्ट में वह स्पीसीज बता दी कि यह स्पीसीज ये है। ठीक है, ये अपना क्लासिफिकेशन होता है। ओके, अभी क्लासिफिकेशन था ये है, आपने देख लिया कि क्या होता है और क्यों किया गया क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि यह क्लासिफिकेशन किया कैसे गया था, किन लोगों ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया और किन लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से अंत में बताया। ठीक है, पहला किसने डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले किसने बताया, पहले इसको बताया अरस्तु ने। किसने, अरस्तु ने बताया कि जो एनिमल और जो प्लांट्स हैं वह उनके अंदर रेड ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर उन्हें अलग अलग किया है। देखिए, जिनमें रेड ब्लड जो है प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कहा गया, एनिमल। ओके,
और जिनमें रेड ब्लड जो है एब्सेंस था, उन्हें क्या कहा गया? प्लांट। ठीक है बेटा, इसने ओनली इतना बताया था कि ये प्लांट्स होगा और ये एनिमल होगा। ठीक है, इनके बाद हो गया, इनके बाद आए विविंग सिस्टम्स। इसके बाद विविंग सिस्टम दिए गए, तो अपना पहला सिस्टम कौन सा है? सिस्टम फर्स्ट है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम जो है वह किसने दिया? हैकेल ने, नहीं हैकेल नहीं, सॉरी कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था? इन्होंने बताया, इन्होंने प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दिया। इन्होंने ओनली जो प्लांट्स थे उनको किस में रखा? प्लांटी में। और जो एनिमल्स थे उनको किस में बताया? एनिमेलिया में। बता दिया भाई, इन्होंने ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम। अब जो थ्री किंगडम सिस्टम था उसके अंदर जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, इजीली जो माइक्रोस्कोप है नॉर्मल, उसके बेसिस पर इसको बताया गया। कौन सा था? थ्री किंगडम सिस्टम given by हैकेल। अब नॉर्मल माइक्रोस्कोप की जो खोज हो चुकी थी, तो इन्होंने देखा कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अपन न तो प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं और न एनिमल में। ना तो उनको प्लांट्स कह सकते हैं और ना ही एनिमल, क्योंकि कुछ तो माइक्रोब्स थे वो फोटोसिंथेसिस करते थे और कुछ थे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। इसलिए इसने हैकेल ने एक अलग ही किंगडम दिया। कौन सा किंगडम दिया? उसका नाम इसने दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसने प्रोटिस्टा बताया जिसमें माइक्रोब्स को, ओनली माइक्रोब्स को रखा गया। ठीक है, इसके बाद आए कौन? कॉपलैंड। उन्होंने बताया किसके बेस पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेस पर। given by, किसने दिया? कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा कि जो सेल होती है एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में सेल में जो, देखिए क्या था, ये मान लीजिए कोई एक सेल और ये अलग सेल। जब इन्होंने इन दोनों सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो इन्होंने क्या पाया कि जो कुछ सेल्स थी उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को उन्होंने क्या कहा? यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक सेल। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ सेल में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सेल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मूवमेंट करता हुआ पाया जाता है, बिखरा हुआ पाया जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें एब्सेंट होती है। तो इस सेल को उन्होंने क्या कहा? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेस पर इन कोपलैंड ने एक नया ही किंगडम दिया। उस किंगडम को नाम क्या दिया गया? मोनेरा। कोपलैंड ने एक नए किंगडम की शुरुआत की जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा में सभी माइक्रोब्स जो थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखने वाले सूक्ष्म जीव थे, उन्हें रखा गया जो कि प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो अब जो है वो पूरे 4 किंगडम हो चुके थे। कौन कौन से? पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा प्लांटी। और फोर्थ जो है वो कौन सा था? एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम जो था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।